गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग पिछला क्लास में रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे, क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। और उसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख चुके थे, मैंने 2.1 पूरा बना भी चुके हैं, एग्जाम्पल, परिचय सब। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो संबंध के बारे में जानेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है संबंध, ठीक है। अब देखिए संबंध, इस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो संबंध है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, संबंध बहुत तरह का होता है। जैसे कि देखिए आपका, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, हम टीचर, हम लोग के साथ में संबंध है, और घर में मम्मी पापा से संबंध है, भाई बहन से संबंध है, हर किसी का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कुछ न कुछ जुड़ा हुआ रहता है। और अभी आप लोग नया नया गोड्डा में आए हैं, फ्रेंड ढूंढ रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, संबंध ही है, समझे, ये भी एक संबंध ही बनता है। लेकिन हम लोग ये संबंध के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड करते हुए हम लोग जो पढ़ेंगे, ये एक्चुअली संबंध जो बनाएंगे किसी सेट का, यानी समुच्चय का समुच्चय के साथ संबंध बनाएंगे। और कौन सा संबंध में कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, कौन सा संबंध कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो आइए थोड़ा डिटेल से लेके चलते हैं, आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि ये 12th में भी पूछता है, ये चीज़ 12th में भी आएगा, इसीलिए। देखो हम समझाने की कोशिश करते हैं, तुम लोग समझना, फिर डिफिनेशन पढ़ देंगे, तुरंत समझ में आएगा। मान लो कि रिलेशन को, इसको जो सूचित करते हैं ना, हमेशा कैपिटल आर से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल से। संबंध मतलब रिलेशन, तो रिलेशन का जो आर होता है उसी आर से को सूचित करते हैं। मान लो तुमको कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई सेज दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। मान लो कि ए बराबर कुछ दिया हुआ है, एक सेट्स दिया हुआ है 1 और 2, ठीक, छोटा सा, एकदम छोटा लेते हैं। और 3 भी ले लो, थोड़ा सा बड़ा ही लो, 2 और 3, ठीक है। और बी बराबर भी एक सेट दिया हुआ है, ये है, ये भी 1 2 3 दिया हुआ है। मान लो 4 भी दिया है इसमें, या 5 भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक सेट, ठीक है। अब बाबू देखो, हम इसका कोई फोटो बना के तुमको पहले दिखाते हैं, तो कुछ बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा बना लो, इससे आसान कुछ है ही नहीं। बोलोगे तुम, जैसे ए बी से संबंध है, ए बी से संबंध है, जो रिलेशन होगा आर, वो किससे है? ए टू बी में, ठीक है। अब तुम यहाँ पे गौर करो, ए का जो एलिमेंट है 1 2 और 3, ये 3 गो एलिमेंट है, और इसका है 1 2 3 और 5, ये है, ठीक। अब जो ये संबंध बना रहा है, अब जो ये दोस्ती बना रहा है, मान लो 1 का 2 के साथ बन गया, 2 का 3 के साथ बन गया, और 3 का नहीं बना, यही दोनों बना पाया। देखो सबको तो सक्सेसफुल नहीं हो जाता, कुछ कुछ तो फेल हो जाता है। इसलिए मान लीजिए कुछ बच्चा सक्सेस कर गया, कुछ बच्चा क्या करता है, फेल हो जाता है। तो सपोज कीजिए ये होता है। दूसरी बात, अगर तुम गोड्डा आए हो और किसी लाल हरा पीला के पीछे पड़ गया, तो कोई जरूरी नहीं कि तुम सक्सेस ही हो जाओगे। कुछ बच्चा सक्सेस होगा, कुछ बच्चा नहीं भी होगा। हाँ, किसी को मिल जाए, देखो एक बात है, जो सक्सेस हो जाएगा वो तो अच्छी बात है, और जो सक्सेस नहीं होगा ना, तो वो सोचेगा क्या, अच्छी बात है कि अभी 2 साल 4 साल बाद तुम खुद बोलोगे कि देखो भाई अभी नहीं हुआ ना, जो उससे हो जाता, अभी तुम सोच रहे हो उससे हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन थोड़ा दिन बाद तुमको अनुभव हो जाएगा कि नहीं हुआ तो हम बच गए, समझा, ये बात होता है। जैसे ये संबंध है। अब हम लोग समुच्चय में एक चीज़ पढ़े थे, याद है क्या पढ़े थे? कि रोस्टर रूप पढ़े थे और समुच्चय निर्माण रूप। तो मान लीजिए किसी को हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं, जैसे कि आर, तो जब भी इसको लिखेंगे ना, देखो उसमें जो समुच्चय लिखते थे ये, तो देखो इसमें सिंगल है तो 2 को, और यहाँ देखो 2 को जोड़ा में ना बन रहा है, तो इसको जब रोस्टर रूप में लिखेंगे जोड़ा में लिखेंगे, जैसे हम कार्तिक गुणन लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। तो कैसे सर? 1 को 2 के साथ लगाए, 1 को 2 के साथ, और 2 को 3 के साथ लगाए, 2 किसके साथ लगाए?
3 के साथ लगाए। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इसको जब हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए जब इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताना खाली हमको, ठीक। अब देखो ये जब पूरा है ना भैया मेरा, इसको मान लेंगे x, यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेंगे हम लोग x, और इसको मान लेंगे हम लोग y। इस साइड में जितना एलिमेंट इसको क्या मान लेंगे x। उसमें भी तो हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करते थे, x मान लेते थे और बोलते थे इसका एक खास प्रॉपर्टी यानी खास एक गुणधर्म होता है। तो इसको हम लोग मान लेंगे x और इसको मान लेंगे हम लोग y। जब ये दोनों को मान लिए तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर, इसको x और y, ठीक, x y। अब x y तो हम लिख दिए, लेकिन ये x y एक्चुअली में है क्या? देखो तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि y बराबर जो है ना x + 1 है। क्यों? क्योंकि एक में एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, तो ये y का वैल्यू आ गया। फिर 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू जो है वो इस तरह से है। अब यहाँ पे देखो x और y x जो बिलोंग्स कर रहा है किस में कर रहा है, a में, और y जो बिलोंग्स कर रहा है b में। देखो अगर कुछ चीज़ें पकड़ में नहीं भी आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी और इसको हम बहुते बार बताएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पहली बार है दिक्कत तो होगा, लेकिन हम होने नहीं देंगे। अब इसमें आएगा क्या, देखो तुम लोग अभी घर से आया होगा, चाहे रूम से आया, कहीं से आया तो या घर में भी होगा तो आईना देखता होगा, आईना नहीं तो मोबाइल का कैमरा खोल के देखता होगा, कैमरा नहीं तो स्क्रीन से देखता होगा, लेकिन देखता जरूर होगा। तो शक्ल जो दिखता है तो तुमको क्या दिखता है, तुम ही दिखते हो, यानी तुम्हारा फोटो दिखता है वहाँ सामने में, होता है कि नहीं? अभी तो शादी ब्याह बरतवारी का मौसम चल रहा है, तो तुम लोग पूरा फोटो वोटो भेजा भेजी कर रहा होगा अभी कि भैया देखो हम ऐसा हैं, हमको शादी करना। अभी कोनो लड़की नहीं शादी करेगा, क्यों? क्योंकि भैया तुम पहले पढ़ लिख के कुछ बनोगे तभी तुम्हारी शादी होने वाला है, ऐसे तो अभी बड़ा मुश्किल है शादी करना, ठीक है। चलो अब देखो, तो हम प्रतिबिंब का बात क्यों किए, फोटो का बात क्यों, आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे प्रतिबिंब। एक्चुअली में होता है क्या, देखो जिधर तीर घुमा हुआ है, देखो तीर ऐसे घुमा हुआ है ना, तो 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, मतलब सामने वाला उसे क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। और विलोम प्रतिबिंब चाहे विपरीत प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, 1 2 का 1 और 2 का 3 का 2। कोई दिक्कत ही तो बोलो, कुछ नहीं, जहाँ रिलेशन बना हुआ है सामने वाला का ये प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। तो बोलिएगा सर नहीं, इसमें एक चीज़ और लिखने आएगा, पता है क्या लिखने आएगा, देखो हम बताते हैं। प्रतिबिंब तो बहुत कम पूछता है, लेकिन ये भी जो एग्जाम में तुमको पहले पूछेगा प्रांत, क्या पूछेगा भैया मेरा, प्रांत। अरे बहुत एग्जाम्पल बनाए समझ में आएगा। देखो प्रांत जो होता है ना, सॉरी इधर भी बी ए लिख दिए हैं, एक मिनट, ये ए है दोस्त, ये है जो प्रांत जो होता है, इधर से जो रिलेशन में बनता है ना वही प्रांत कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, समझ में आ गया। प्रांत क्या होगा, जो इधर से उसमें मिला है। परिसर, अगला चीज क्या आएगा, परिसर। परिसर में जो बी के साथ है, बी में जितना एलिमेंट है और जो इसके साथ दोस्ती बनाया वही परिसर कहलाएगा, यानी 2 और 3, ठीक। प्रांत परिसर समझ में आएगा। एक आता है सप्रांत, सप्रांत। सप्रांत क्या होता है सर, देखो बी का जितना एलिमेंट है, चाहे दोस्ती बनाया हो या नहीं बनाया हो, वह सप्रांत कहलाएगा। मतलब 1 2 3 और 5। कोई दिक्कत तो बोलो। प्रांत और सप्रांत हम एक बार और समझाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे बढ़े, देखो इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन है ना, कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। अगर हम इसका A क्रॉस B निकालेंगे तो ये जो रिलेशन बना मेरा, इसी का सबसेट कहलाएगा। हमेशा याद रखना, किसी भी A क्रॉस B का जो सबसेट होगा वही रिलेशन कहलाता है,
वही रिलेशन होगा। इसीलिए हम पहले ही तुम लोग को कार्तीय गुणन सिखा चुके हैं। ठीक है, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित मतलब लगातार युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है कि दोनों के बीच एक तो प्रॉपर्टीज है। क्या है सर? इससे ये एक बड़ा है, इससे भी ये एक बड़ा है। समझ में आया? स्थापित करने से प्राप्त होता है द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। यही तो बोले द्वितीय घटक, ये जो सेकंड वाला इसका प्रतिबिंब कहलाता है, इसका ये प्रतिबिंब कहलाता है, इसका ये प्रतिबिंब कहलाता है। कोई दिक्कत तो बोलो, आगे बढ़े। चलो, अभी बोले थे ना प्रांत समझाएंगे, प्रांत का भी डिफरेंस, तो प्रांत समझा दिए लेकिन फिर भी एक बार और समझा देते हैं। देखो एक्चुअली मान लो कोई सेट है, कोई सेट है ए, कलर ठीक लग रहा है तुम लोग को, और कोई सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है 1, इसमें एलिमेंट है 1, अरे यार, इसमें एलिमेंट है मान लो 2 3 4 5 और 6, ये है। अब मान लो इससे ये रिलेशन है, इससे ये रिलेशन है, इससे ये रिलेशन है और इससे ये रिलेशन है। ठीक है, ये संबंध है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब तुमको हम बोले थे प्रांत क्या होता है? प्रांत किसी भी संबंध का जो इधर से उधर जाके घुसा है, मतलब आर का जो प्रांत होगा, आर का जो प्रांत होगा चला, वो इधर से जो गया है, मतलब जिसका जिसका रिलेशन है उसको ले लेना है। मतलब 1 2 3 और 4, यही हो जाएगा प्रांत। सपोज करो यहाँ पे 8 रहता तो क्या हम लोग 8 को लेते? तो सर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपका 8 के यहाँ रिलेशन में नहीं है। जो मेरा रिलेशन में है वही प्रांत कहलाएगा, इधर से जो इधर गया हुआ है वही मेरा क्या कहलाएगा? प्रांत। यही फिगर अगर पलट दे तो ये प्रांत बन जाएगा। क्यों? अगर यहाँ रिलेशन क्या है मेरा, यहाँ जो आर है मेरा, ये यहाँ जो रिलेशन मेरा ए टू बी में है, लेकिन अगर यही रिलेशन मेरा बी टू ए में रहेगा, किसमें? बी टू ए में, तो ये वाला प्रांत पलट जाएगा। अभी कंफ्यूज नहीं करना, इसीलिए हम ये सब चीज़ें एक ही बार नहीं बताते हैं। देखो तो ये प्रांत निकल गया, इसके बाद हम परिसर बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं पहले। ठीक है, प्रांत में किसी कोई दिक्कत? डिफिनेशन पढ़ना है? अच्छा चलो पढ़ देते हैं। क्या बोला है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहलाता है। मतलब ये वाला जितना ही समुच्चय ए का घटक है और जो इससे रिलेशन में है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो, किसी तरह की दुख तकलीफ कष्ट नहीं? चलो ठीक, आगे बढ़े, आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे सप्रांत और परिसर। देखो फिर हम एक छोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये है, ठीक, मान लो ये ए है, ये बी है, तो यहाँ किसका एलिमेंट ए बी सी है, और इसका एलिमेंट मान लो ई एफ जी है। ठीक है बाबू, अब देखो इसके साथ ये संबंध कैसे बनाया है चच्चा। मान लो ए ई के साथ मिला है, ई एफ के साथ मिला है, ठीक, ये दो ही का संबंध है, बाकी दो का नहीं है। तब देखो आप प्रांत सीख लिया, परिसर सीखना है। सर परिसर क्या होगा? देखो इससे जो संबंध में है और जो बी का ये दोनों एलिमेंट है, यही परिसर कहलाएगा। जो संबंध में है और दूसरी घटक है वही कहलाएगा क्या हमारा? परिसर। तो ई और एफ हो गया। कोई दिक्कत तो बोलो। अब सर सहप्रांत क्या होगा? सहप्रांत देखो ये भी आसान है। सहप्रांत क्या है? बोले थे कि बी में जितना एलिमेंट है आँख कान बंद करके उठा लेंगे, नहीं पूरा बी ही सहप्रांत कहलाता है। ई एफ और जी तो किसके बराबर? बी के बराबर ही, तो यही सहप्रांत कहलाता है। आओ अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन बोला है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। मतलब इसी को परिसर कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। ये पूरा कहाँ क्या कहलाएगा मेरा? सहप्रांत। नोट कीजिए कि इसको सबसेट भी कहलाते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग।
ठीक है, वो हमेशा सबसेट ही होता है। देखो इसका सबसेट नहीं है, ई एफ यहाँ पे है, यहाँ भी है, कोई दिक्कत तो बोलो। अब कुछ कुछ तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का पॉइंट दिया है, उसको हम लोग रीड करते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या बोला है, एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा किया जा सकता है। उसको एक रिलेशन को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखने सीख गए और रोस्टर रूप में भी लिखने सीख गए, ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं। आगे बोला एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण है। मतलब देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए उसको तीर आरेख, मतलब यही ये एरो दे के बनाते हैं ना, ये इसी को हम लोग तीर आरेख बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, समझाने लायक कुछ है नहीं। अब हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे कि गर्म लग लो दोस्त थोड़ा हवा, कि मान लीजिए कि a बराबर इतना दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है जो r जो है ना a से a में एक संबंध परिभाषित है। मतलब r जो रिलेशन है आपका a टू a में है, ठीक है, a टू a में है, तो तुमको निकालने बोला है। देखो और जो तुम्हारा r है ना वो देखो क्या डिफाइंड है, यहाँ पे डिफाइंड है कि सर x और y जो है ना क्या है, x और y है, तो y बराबर है x प्लस 1, x प्लस 1। अब देखो x का मान रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। मान लो कि x का मान यहाँ दिया हुआ है, देखो a से लेना है, 1 दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 1 माने 2। x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 1 बराबर 3। x बराबर ले लेंगे 3 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 1 बराबर 4। अगर x बराबर हम लोग ले लें 3 ले लिए, कहाँ तक है, 5 6 तक है, 3 ले लिए 4 ले लो तो 4 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 4 जोड़ 1 बराबर 5। x बराबर जब 5 ले लेंगे हम लोग तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 1 बराबर 6। अब 6 भी लेना है, x बराबर जब 6 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 जोड़ 1 बराबर 7। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन बोला है, पहले इसको रोस्टर रूप में लिख दें हम कहीं पे, कहाँ लिखे, ऊपर मिटा के लिख देते हैं। यही ये तो देखो ये समुच्चय निर्माण रूप तो यहाँ दिले है, इसी को मिटा के हम रोस्टर रूप में लिख देते हैं। रुको अभी देखो, तो r बराबर क्या हो जाएगा मेरा, x का मान 1 तो y का मान 2, x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 3 तो y का मान 4, ठीक, x का मान 4 तो y का मान 5, ठीक, x का मान 6 तो y का मान 7, जो कि हमारा है ही नहीं है तो इसको हम लेंगे ही नहीं, जब है नहीं तो कहाँ से लेंगे, ठीक, इसलिए घेर दी। अब देखो पहला क्वेश्चन मतलब वेन आरेख बनाना, तो एगो बना दो, यहाँ a लिख दो, ये भी a, क्योंकि a से a में डिफाइंड है ना, तो ये भी a हो गया। तो देखो a से a में डिफाइंड है तो हो गया डिफाइंड, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो अब x का वैल्यू हम a से a में है ना तो पूरा लो, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो चीज़ें समझ में आएगी और ख़तरनाक आएगी। अब देखो क्या बोला, जब 1 लेंगे तो किसके साथ मिल रहा है, 2 के साथ, 1 को 2 के साथ मिला देंगे, 2 लेंगे तो 3 के साथ, 3 लेंगे तो 4 के साथ, 4 लेंगे 5 के साथ, 5 लेंगे 6 के साथ, 6 लेंगे तो 7 के साथ मिलाना, जो कि हमारा 7 है ये नहीं है, तो मिलाएंगे कहाँ से, तो ये आपका रिलेशन ये आ गया। 4 5 एगो छूट गया रे, रुको रुको रुको, 4 5 ले लिए ना, तो यहाँ ले लो 5 5 और 6, ठीक, ये मिल गया, ये रोस्टर रूप में मिल गया। 1 नंबर का खेल खत्म, बस ये फोटो बना दिया, बस आंसर आ गया। और एग्जाम में एक्चुअली मेरे को फोटो बनाने पूछेगा ही नहीं, बस सब चीज़ दिया रहा था, खाली तुमको टिक मारना है। तो ऑब्जेक्टिव जब हम कराए तुमको समझ में आया कैसे होता है एकदम। एक बात इधर, ऑब्जेक्टिव क्लास मेरा नहीं छोड़ना, ऑब्जेक्टिव में सेम टू सेम पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि झारखंड बोर्ड का उतना औकात नहीं कि मेरा क्वेश्चन से बाहर चल जाए। CBSE आज तक तो गेबे नहीं किया, झारखंड कहाँ से आएगा। चलो अब ये हो गया। अब 2 नंबर बोला क्या, प्रांत और सब
प्रांत और सप्रांत लेना है और परिसर भी लेना है। देखो ले लेते हैं प्रांत, आर का प्रांत, आर का जब प्रांत निकालेंगे कैसे, प्रांत बोले तो ये वाला जो मिलता है वही होगा, मतलब 1 2 3 4 और 5। उसके बाद बोले थे परिसर, परिसर क्या होगा सर, परिसर मतलब उसमें जो मिलता है, यानी 2 3 4 5 और 6। और बोला सप्रांत पूरा वही हो जाएगा, सप्रांत पूरा बी बोले थे, ले लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। प्रांत क्या करते हैं सर, इससे जो मिलता है उसको प्रांत बोलते हैं। परिसर किसको बोलते हैं, इसमें जो वाला सेकंड वाला में जो मिलता है उसको परिसर बोलते हैं। और सप्रांत ये पूरे को हम लोग बोलते हैं। हाँ ठीक है रे, बाप रे गड़बड़ है। ठीक, आज के क्लास यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।